गाइज आज मैं बात करूंगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसे मैच की जिसमें युवराज सिंह ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि कंगारुओं का गुरूर टूटकर चकनाचूर हो गया और कंगारू को अपनी असली औकात का पता लग गया था। दरअसल बात साल 2013 की है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का एकमात्र मुकाबला खेला जा रहा था। 10 अक्टूबर 2013 राजकोट के मैदान में दोनों ही टीमें आमने सामने थी। एक तरफ जहां कंगारुओं को इस बात का घमंड था कि क्रिकेट के बेताज बादशाह तो हम ही हैं, दूसरी ओर भारतीय खिलाड़ी भी महज 2 साल पहले 2011 ODI वर्ल्ड कप जीतकर विश्व चैंपियन बने थे। इसलिए टीम इंडिया का जोश भी परवान पर था। दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में आए, सिक्का उछाला गया। टॉस टीम इंडिया ने जीतकर कंगारुओं को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनिंग जोड़ी के रूप में एरॉन फिंच और निक मेडिसन आए बल्लेबाजी करने के लिए और इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों के ऊपर जोर का आक्रमण कर दिया और महज 4.5 ओवर में ही 56 रन ठोक दिए और एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि कंगारुओं को पहले बल्लेबाजी देने का निर्णय गलत साबित हो गया। तभी स्विंग के जादूगर कहे जाने वाले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की एक गेंद पर निक मेडिसन क्लीन बोल्ड हो गए। मेडिसन 16 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए और तब जाकर टीम इंडिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। पर दूसरी ओर एरॉन फिंच रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और चौके छक्के की बरसात किए जा रहे थे और तब उनका साथ देने आए थे शैन वाटसन। पर वाटसन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और मात्र 6 रन बनाकर विनय कुमार की एक गेंद पर LBW करार दिए गए। उधर एरॉन फिंच रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तो दूसरी ओर उनका साथ देने आए जॉर्ज बेली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब 84 रन पर कंगारू अपनी 3 विकेट गंवा चुके थे और उनके चेहरे पर सिकन साफ झलक रही थी और स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक अभी से जीत का जश्न मनाने लगे थे। पर कंगारू इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे और अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी एरॉन फिंच और मैक्सवेल के कंधों पर थी। मैक्सवेल ने एक बार फिर आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए मात्र 13 गेंदों में 27 रन ठोक डाले, परंतु इतने पर ही वो जडेजा की एक गेंद पर ईशांत शर्मा के हाथों में कैच दे बैठे। इनके अलावा और कोई बल्लेबाज लंबी पारी खेल नहीं सके, परंतु एरॉन फिंच की 52 गेंदों पर 89 रनों की शानदार पारी की बदौलत कंगारू टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बना दिए और टीम इंडिया को जीत के लिए 202 रनों का बड़ा लक्ष्य दे दिया। टीम इंडिया की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में शिखर धवन और रोहित शर्मा आए भारतीय पारी की शुरुआत करने और रोहित शर्मा आते ही अपना जलवा बिखेरना चालू कर दिए और एक छक्का जड़ दिए। पर यह जलवा उनका ज्यादा देर तक चल नहीं सका और हिटमैन मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद शिखर धवन का साथ देने सुरेश रैना आए और ये दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों के नाक में दम करना शुरू कर दिया और मैदान के चारों ही तरफ रन बनाए और अपनी टीम के स्कोर को 50 रन तक पहुंचा दिया। परंतु 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुरेश रैना वाटसन के हाथों में कैच दे बैठे और इस तरह से टीम इंडिया का 50 के स्कोर पर दूसरा विकेट भी गिर गया। अब शिखर का साथ देने विराट कोहली आए। विराट भी आते ही अपना इरादा साफ कर दिए और एक ही ओवर में 2 चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेज गति से बढ़ाना शुरू कर दिया और विराट के बल्लेबाजी को देखकर कंगारू काफी सहमे हुए थे। परंतु दूसरी छोर पर शिखर आगे बढ़कर खेलने के चक्कर में स्टंप आउट हो गए। शिखर 19 गेंदों में 5 चौके की मदद से 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मात्र 80 रन पर टीम इंडिया के 3 विकेट हासिल कर लेने के बाद कंगारू काफी खुश नजर आ रहे थे और अब उन्हें लगने लगा था कि यहां से हम मैच जीत जाएंगे। परंतु कंगारू ये भूल गए थे कि अभी उनका सामना युवराज सिंह से होना बाकी है। युवराज सिंह आए बल्लेबाजी के लिए और शुरू में उन्होंने थोड़ा संभल कर कुछ अच्छे शॉट लगाए और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 91 रनों तक पहुंचाया और अब यहां से टीम इंडिया को बाकी बचे 10 ओवर में जीत के लिए 111 रनों की दरकार थी। विराट और युवराज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम का स्कोर 100 रन हो गया।
पर टीम इंडिया को फिर से यहाँ एक बड़ा झटका लग गया। विराट कोहली छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री के पास एक आसान सा कैच दे बैठे। 100 रन पर टीम इंडिया के 4 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे और अब यहां से ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत की खुशबू आने लगी थी और टीम इंडिया की ओर से जीत की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के कंधों पर थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ पारी को संभाला। एक तरफ धोनी सिंगल लेकर रन की गति को बढ़ा रहे थे तो दूसरी ओर युवराज सिंह कंगारू गेंदबाजों की गेंद पर जमकर प्रहार करते हुए छक्के और चौके की बरसात कर रहे थे और उनके सामने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम बेबस नजर आ रही थी और एक समय टीम इंडिया को जीत के लिए 16 गेंदों पर 27 रन की जरूरत थी। तभी युवराज ने चौके और छक्के लगाकर इस अंतर को और भी कम कर दिया और फिर मैच का 19वां ओवर लेकर फॉकनर आए और फॉकनर की दूसरी ही गेंद पर युवराज ने चौका जड़ दिया। मैच पूरी तरह से रोमांचक मूड में पहुंच चुका था और अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी शेन वाटसन के हाथों में थी और सामने थे महेंद्र सिंह धोनी और टीम इंडिया को जीत के लिए 6 गेंदों में 7 रन की दरकार थी। वाटसन ने अपनी पहली 2 गेंद पर मात्र 1 रन खर्च किए। अभी भी टीम इंडिया को 4 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी। अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और चौथी गेंद पर 2 रन बटोरकर कंगारुओं के घमंड को अपने पैरों तले रौंदते हुए चकनाचूर कर दिया और मैच को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। इसी के साथ युवी और धोनी के बीच मात्र 50 गेंदों पर 100 रन की पार्टनरशिप भी हो गई और युवराज सिंह भी 35 गेंदों पर 77 रनों की यादगार पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वैसे गाइस, युवराज सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसे ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।